हेलो बच्चों, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज जो हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका जनरल एंट्री की। ठीक है, ये सबसे बेसिक टॉपिक है, बस ध्यान दीजिएगा। ये एक आपके अकाउंट का एक आधार है। अगर ये एक बेस तैयार करता है जिसके थ्रू कि आप 11th क्लास से लेकर के PhD तक अगर आप करेंगे तो भी आपको अकाउंट अगर कर पढ़ना है तो आपको जनरल एंट्री तो जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो आज जो हम लोग की जो टॉपिक है जनरल एंट्री, ये बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो आज आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आते हैं, बात करते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का मतलब हुआ क्यों आखिर हम इसको करते हैं। जनरल एंट्री को हम लोग हिंदी में रोज नामचा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज नामचा कहते हैं। मतलब इसका क्या है, जो भी आपको डेली वर्क में काम हो आप उसको क्या करिए, एक एंट्री वाई में लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए? क्योंकि अगर आप लिख लेंगे तो इससे क्या होता है कि आप हर वर्क को समझ पाएंगे कि हाँ हमने ये काम किया है। ओके, अब जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दो वर्ड हमेशा परेशान करेगा। पहला है आपका डेबिट और दूसरा है आपका क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि हमारे जनरल के रूल में यही दो वर्ड बार बार आपको देखने को मिलेंगे कि डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। यही दो चीज आपका बार बार इफेक्ट होगा। ठीक है, तो आज ये डेबिट और क्रेडिट का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम समझ लीजिए कि क्या और कैसे होता है। ठीक है, तो ये डेबिट का मतलब क्या होता है, डेबिट में क्या क्या चीज आते हैं। डेबिट में आपको आएंगे, पहला आप देख लेंगे तो आएगा आपका असेट्स। क्या आएगा? असेट्स आएगा। अच्छा, असेट्स होता क्या है? असेट्स संपत्ति होती है, जैसे आप जानते होंगे कैश, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, जो भी आप अपने घर में यूज करते हैं या फिर जो भी किसी फर्म में आप देखते होंगे जिससे कि आपको लगे कि वो चीज़ें और लंबे समय तक आपको यूज देने वाली हैं, उसी को कहते हैं हम लोग असेट्स। अब ध्यान दीजिए, कोई अपना असेट्स किसी को देना चाहता है क्या? नहीं, तो वो क्या होगा, वो दबा के रखने की कोशिश करेगा, तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इस चीज को अपने जहन में रख सकते हैं कि कैसे और क्या चीज होती है। ठीक है, दूसरा डेबिट में क्या चीज आता है, तो आता है आपका एक्सपेंसेस। क्या आता है? एक्सपेंसेस आता है। अच्छा, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस हर व्यक्ति करने से डरता है, सोचता है चीजों को तो ले लिया जाए बट पैसे न दिया जाए। मगर आप जानते हैं, अगर आप गोलगप्पा भी खाएंगे, चाहे कुछ भी खाएंगे, रेस्टोरेंट में कुछ खाना भी खाएंगे, अगर मान लीजिए घर नॉर्मल किसी जनरल मशीन की दुकान पे जाते हो कुछ चीज़ों को खरीदेंगे तो आपका क्या होगा? खर्च तो होना ही है। ठीक है, पिताजी की तो दुकान है नहीं कि हमको वो मुफ्त में मिल जाएगी, तो वो जहाँ आप पैसा देते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? एक्सपेंसेस करते हैं। तीसरी चीज क्या है आपकी? है लॉस। क्या है? लॉस। हर व्यक्ति देखिए प्रॉफिट कमाना चाहता है मगर लॉस कमाना नहीं चाहता है। ठीक है, मगर हमारे अकाउंटिंग के रूल में अगर आप आएंगे तो एक तो हमारे यहाँ कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट है, अभी हम आपको आगे बताएंगे। उसमें क्या होता है, बोला जाता है कि आप फ्यूचर के होने वाले लॉस को देखो, प्रॉफिट को नहीं। क्यों नहीं प्रॉफिट को देखो? देखो, अगर आप अच्छा वर्क करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। उस प्रॉफिट को आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मगर जरा एक बात ध्यान दो, आप सब कुछ अच्छा किए हो मगर उसके बावजूद भी अगर आप सफर नहीं कर पाए तो आपको क्या होगा? लॉस। क्या उस लॉस को बियर करने के लिए आपके पास जो योग्यता है, जो क्षमता है, क्या आप उतना अटेंड करते हो? दैट्स बेटर। अगर नहीं कर पाते हो तो वो समस्या है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तीनों चीज में आपको देखेंगे तो क्या देखने को मिला? असेट्स में आप चीजों को दबा के रखना चाहते हो इसलिए डेबिट होता है। दूसरा एक्सपेंसेस और लॉस, ये दोनों चीजों से इंसान क्या होता है? डरता है, नहीं चाहता करना। एक्सपेंसेस कोई करना चाहता है? नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए डेबिट होता है। और तीसरा है आपका लॉस। लॉस भी क्या होता है? हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा लॉस कभी ना हो। वो हमेशा ये चाहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मिले, कभी लॉस को हमें शक्ल देखना ना पड़े। ठीक है, तो ये तीन आइटम आपके हमेशा डेबिट में होते हैं। क्लियर है? आते हैं आप क्रेडिट की बात करते हैं। क्रेडिट में क्या क्या जाता है? क्रेडिट में आपका पहला जाता है क्या चीज? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज होती क्या है? लायबिलिटी का मतलब होता है कि पे करना है। अब ये कई तरीके से कई फॉर्म में हो सकते हैं आपके पास। पे करने का इन द सेंस कि अगर आप किसी से कोई भी चीज लिए हो तो आपको उसको देना ही देना है। नहीं दोगे तो समस्या आएगा ही आएगा। अब वो समस्या कैसे आएगा, जरा ये ध्यान से समझ लीजिए कि वो समस्या इस तरीके से आएगा कि आप देखे होंगे आपके माँ बाप अभी आपको
बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। जब आप बच्चे थे तो आपको उंगली पकड़ के चलाए थे। एक समय ऐसा आएगा कि आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे और आप उस समय उस लेवल पे पहुंचेंगे। तो अब आपका फर्ज क्या बनता है, आपको ध्यान देना होगा। क्या आप उस वक्त उनको क्या कुछ हेल्प करने वाले हैं या नहीं है? अगर आप करते हैं तो वही आपकी क्या है, लायबिलिटीज है। अगर कोई व्यक्ति आपको पैसा देता है, ठीक है, पैसा दे दिया, तो आपका भी तो फर्ज है ना कि उसे आप पैसा दें। उसको क्या कहते हैं, लायबिलिटीज। मतलब क्या, जो जिसके लिए आप लायबल होते हैं, किस चीज के लिए, पेमेंट करने के लिए। अब उसके लिए क्या होता है, अब लायबल आप अपने आप को मानेंगे तभी आप दे पाएंगे, और नहीं मानेंगे तो नहीं देंगे। क्योंकि होते ही हैं, कहते हैं कि हाँ हमको मिल गया, हम देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि आप जब लायबिलिटीज को पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको दरवाजे को खोलना पड़ेगा। अब वो चाहे आपका गेट हो और चाहे आपका क्या हो, मन का दरवाजा हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड टॉपिक क्या है, प्रॉफिट। क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए भी आप जानते हैं कि इसके लिए भी आपको गेट को खोलना पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने चीजों को ओपन नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें मिलेंगी नहीं। ठीक है, फिर है आपका क्या, गेन। ठीक, लायबिलिटीज, प्रॉफिट और गेन, ये तीनों आइटम आपके क्या होते हैं, आपके क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आप बोलेंगे सर लायबिलिटी में होता क्या क्या है, तो क्रेडिटर हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ये सारी चीजें आपकी किसमें आएंगी, लायबिलिटीज में आएंगी। ठीक है, अच्छा, अब जर्नल के कुछ रूल्स हमने यहाँ लिखे हैं, आप देख रहे होंगे कि इसमें हमने कुछ रूल्स लिखा है। अब रूल्स को हम बात करते हैं। जर्नल एंट्री देखिए 3 टाइप के अकाउंट पे बनती है। ये 3 आप ध्यान दीजिएगा, 3 जो अकाउंट है इसमें आपके 2-2 लाइन के पोएम है, जो कि हो जाते हैं 6 लाइन की पोएम। ठीक है, तो अगर आपका ये चीज, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है किस चीज का, ये जो 2 फॉर्मूला है आपका, ये जो आपके फॉर्मूला है, ये क्या है, ये फॉर्मूला आपको क्या करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करनी है ये बताता है। अब हम 6 लाइन की पोएम पे बात करते हैं। देखिए 6 लाइन की पोएम, 2 लाइन का ये फॉर्मूला अगर आप पढ़ लिए, समझ लिए, तो मैं बोलता हूं कभी जनरल एंट्री में या अकाउंट में तो दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर हो गया? आइए हम बात करते हैं अकाउंट कितने प्रकार का होता है। पहला है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आपका रियल अकाउंट, ठीक है, और तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू द पर्सन, जो पर्सन से रिलेटेड होगा वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि सर आपने और चीज भी लिखा है। हाँ लिखा है। अब देखिए पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पर्सन आपके पहला होता है नेचुरल पर्सन। क्या होता है? नेचुरल पर्सन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आते हैं नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब क्या होता है, जिसको गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे हम, आप, राम, श्याम, मोहन, रीता, सीता, मतलब जितने भी नेम ह्यूमन बीइंग क्या कहलाते हैं, नेचुरल पर्सन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सन। व्हाट इज आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल मींस आप लोग हमेशा देखेंगे, सुनेंगे भी होंगे, मम्मी लोग ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं, सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसको कि हमने बनाया है, मैनमेड जो होता है, ठीक है। इसमें बोन्स और फ्लैश नहीं होते हैं, मतलब ना हड्डी और ना मांस होता है, मगर तब भी वो एज ए पर्सन ट्रीट होता है, ठीक। जैसे एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, BHU हो गया, जिंदल कंपनी हो गई, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं आपकी क्या चीज, आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब क्या कि वो चीजें जिसको कि हम खुद बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है, अगर उसके बाहर अगर कोई भी अगर ऐसे कुछ चीजें हो रही हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जिससे कि क्षति हो रही है, किस चीज की क्षति हो रही है, लॉस हो रही है, वो उसके रेपुटेशन की, तो क्या वहां का प्रोफेसर कुछ करेगा? क्या वहां का कोई स्टूडेंट कुछ करेगा? क्या वहां का कोई टीचर कुछ करेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। क्या वहां का वाइस चांसलर कुछ करेगा? नहीं। जैसे आप अगर स्कूल में है तो स्कूल में क्या होता है कि प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल कुछ करेगा? नहीं करेगा। कौन करेगा? वो जो पार्टिकुलर जो संस्था है, जो पार्टिकुलर नाम है, जिसके बाहर ऐसा काम हो रहा है, जिसके की गुडविल पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो व्यक्ति उस काम को करेगा, उसको मना करेगा, उसके ऊपर केस करेगा। जो भी करेगा वो उस पार्टिकुलर नाम से किया जाएगा, ना कि कोई उसमें रहने वाला व्यक्ति करेगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तीसरा है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन? जो प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी किसी एक पर्सन को नहीं दी जाती फर्म में, वो पूरे हब को दी जाती है। तो अगर एक व्यक्ति का अगर सैलरी रुका हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है आपकी सबकी सैलरी रुकी रहेगी, ठीक है। तो वो होता है आउटस्टैंडिंग।
अब आपके दिमाग में आएगा सर ये आउटस्टैंडिंग क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो बाहर खड़ा है, अभी उसको हमने पेमेंट नहीं किया, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? फिर आता है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड मतलब क्या? अगर हमने पहले दे दिया है किसी को कोई भी चीज, पहले ही पेमेंट कर दिया, मान लीजिए हमारा रेंट था 10,000 रुपया, कितना था हमारा रेंट? 10,000 रुपीज, और हमने पेमेंट कितना कर दिया? 15,000 कर दिया। तो हमारा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है कितना? 5,000, ये हमारा क्या है? प्रीपेड है। इसका बेनिफिट मुझे अभी नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट मुझे बाद में मिलेगा, इस चीज को ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं प्रीपेड। फिर होता है क्या? एक्रूड इनकम। क्या होता है? एक्रूड इनकम मतलब क्या कि हमने किसी का काम कर दिया है, एक्रूड यहाँ पे कमीशन हमने लिख दिया, आप इसको इनकम के नाम से जानिए। एक तो एक्रूड इनकम होता है, एक तो अनएक्रूड इनकम होता है। हमने काम कर दिया है, हमको पैसा मिलना बाकी है। जैसे किसी कंपनी का हमने कोई भी वर्क कर दिया है और मान लीजिए उसका माल हमने बेच दिया, गुड्स हमने सोल्ड तो कर दिया, अब हमको कमीशन मिलना है मगर अभी मिला नहीं है, वो मेरा असेट्स हो गया। तो अभी नहीं मिला है, बाद में तो मिलेगा ना, तो वो क्या हो गया? एज ए पर्सन हो गया। अब हो सकता है एक ही कंपनी का नहीं, कई कंपनी का हो, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया। फिर क्या है? अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम का मतलब क्या हो गया कि इसमें क्या होता है कि हमें तो पैसा मिल गया है पर्टिकुलर कंपनी से, या इसमें क्या था? हमें पैसा नहीं मिला था, हम काम कर दे दिए थे, यहाँ पे हमको पैसा मिल गया है और अब हमको क्या करना है? सर्विस देना है। तो ये आपका असेट्स होता है। ये क्या होता है? असेट साइड में जाता है और ये आपका लायबिलिटी साइड में जाता है। ठीक है, अभी बताएंगे आगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ जाता है। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्या होता है? अनएक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है कि हमने सर्विस, पैसे तो ले लिए मगर भी हमने सर्विस नहीं दिया है, तो हमारी लायबिलिटी है कि हम उसको सर्विस देंगे। क्लियर हो रहा है ना? चलिए अब हम लोग बात करते हैं रूल्स। अब पर्सन का दो ही काम होता है, ध्यान दीजिएगा। पर्सन का क्या काम होता है? दो काम होता है। पहला काम क्या होता है? रिसीव करना। क्या काम होता है? रिसीव करना। और दूसरा क्या काम होता है? गिव करना। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? जब वो रिसीव करेगा, क्या करेगा? रिसीव करेगा तो उसको डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जब रिसीव करेगा तो डेबिट किया जाएगा, और जब गिव करेगा तो उस समय उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर हो रहा है? जब रिसीव करेगा तो डेबिट किया जाएगा, जब गिव करेगा तो क्रेडिट किया जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब रिसीव करता है तो हर व्यक्ति को क्या करना है? चीजों को दबा के रखने की कोशिश करता है, बस नहीं ध्यान दीजिएगा, अपने पास रखने की कोशिश करता है। जब अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है तो क्या करेगा? डेबिट करेगा। डी से अपने पास सेव कर रखने के इस तरीके से कॉन्सेप्ट रखिएगा तो हमेशा कभी भूलेंगे नहीं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं रियल अकाउंट की। व्हाट इज रियल अकाउंट? रिलेटेड टू द असेट्स। जो आपके फर्म में, जो संस्था में आपकी जो रियलिटी में जो वर्क होती है वो आपको यहाँ आएगा। जैसे कैश, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा, और भी सारी एसेट्स हैं, आप देख लीजिएगा क्या क्या है। गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये सब सारी चीजें। ठीक है, अब रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का रूल क्या क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। जो चीज हमारे फर्म में आएगा, क्या होगा? जो चीज हमारे फर्म में आएगा, जैसे संपत्ति आई तो डेबिट करेंगे। ठीक है, संपत्ति अगर आई हमारे पास तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कम्स इन होगा तो डेबिट, और गोज आउट होगा, अगर क्या होगा? गोज आउट होगा तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी को ध्यान दीजिएगा। हमने 4 लाइन का पोएम पढ़ लिया। पहला क्या? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा क्या पढ़ा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जब पर्सन रहेगा तो रिसीवर और गिवर देखेंगे। ठीक है, और जब रियल वस्तु रहेगी, कोई कमोडिटी रहेगी, असेट्स रहेगा, तो उसमें क्या कर लिखेंगे हम? कम्स इन और गोज आउट। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको आरजी याद कर लीजिएगा। ठीक है, डीसी इक्वल टू आरजी। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट में क्या हो जाएगा? रिसीवर, और क्रेडिट में क्या हो जाएगा? गिवर। ठीक है, ये और अच्छे तरीके से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसको भी आप मानना चाहते हैं तो डीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका सीजी हो जाएगा। डीसी का मतलब क्या हो जाएगा? कम्स इन, और क्रेडिट का मतलब क्या हो जाएगा? गोज आउट। मगर इनसे अच्छा रहेगा कि आप इसको पूरा का पूरा याद कर लें। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। ठीक है, हमने पर्सनल पढ़ लिया, हमने रियल पढ़ लिया, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉमिनल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसका कोई वैल्यू है नहीं। आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कहीं नहीं दिखेगी, मगर इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है। आप बोलेंगे सर ये क्या कह दिया?
तो हम ये क्यों कर रहे हैं, ये समझिए। इट इज नॉट रिलेटेड टू द पर्सन, इट इज नॉट रिलेटेड टू द पर्सन, नॉट रिलेटेड टू द कमोडिटी। ना ही, सॉरी यहाँ पे और नहीं एंड होगा, ठीक है, ना ही ये पर्सन से रिलेटेड है, ना ही कमोडिटी से रिलेटेड है, मगर इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब कैसे है ये देखिए, रेंट, क्या आप रेंट नहीं देंगे तो क्या आप अपना बिजनेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कमीशन नहीं देंगे तो कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम ही नहीं करेगा। सैलरी नहीं देंगे तो कोई व्यक्ति आपके पास काम नहीं करेगा, ठीक है। डिस्काउंट नहीं देंगे तो आपकी सेलिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और इंश्योरेंस नहीं देंगे तो आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो अब जरा एक बात बताएं आप लोग, जरा अपने मन में थोड़ा सा सोचें कि अगर इनका इंपॉर्टेंस है या नहीं है। जो हम पहले जो वर्ड बोले हैं कि इनका कोई वैल्यू नहीं है, ना इसको आप देख सकते हैं, ना इसको छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं आप, इसको केवल फील कर सकते हैं। दिस इज इनटेंजिबल। जो नॉमिनल अकाउंट होता है ना वो इंटेंजिबल होता है, ठीक है। मगर क्या हो गया, रेंट, कमीशन, सैलरी, डिस्काउंट, इंश्योरेंस और भी बहुत सारी ऐसे खर्चे, इनकम जो कि पर्सन और एसेट्स नहीं है आपका। इसमें आप इसको भी ले लीजिए ज़्यादा अच्छी तरीके से, बार बार आपके उसमें आएगा परचेज, ठीक है, सेल्स, ये आप बार बार देखेंगे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं परचेज और सेल्स जो होता है वो आपका रियल अकाउंट है, मगर नहीं, परचेज और सेल्स जो है आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। क्योंकि परचेज के अगर कुछ करते हैं तो आपका खर्च होता है और सेल कुछ करते हैं तो आपकी इनकम होती है। क्लियर है? अब इसका अब क्या रूल है, इसका रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट में क्या होता है, सारे आपके एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं। और क्रेडिट में क्या होता है, ऑल इनकम एंड गेन होता है, ठीक है। क्रेडिट में क्या होता है, ऑल इनकम एंड गेन होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, हमने जो आपको रूल बताया था डेबिट और क्रेडिट, कुछ फॉर्मूला दिया था आपको 2 लाइन का, फिर से याद करिए थोड़ा सा। डेबिट में क्या क्या जाएगा, एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉस। एसेट्स कहाँ था, अब रियल अकाउंट में हम लोग जो पढ़े थे, रियल अकाउंट का रूल क्या था, रियल अकाउंट तो हमने मिटा दिया है। आइए देखते हैं रियल अकाउंट का रूल, हम छोटा सा लिख देते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। मतलब क्या, डेबिट में जो जो आता था उसको डेबिट करते थे, जो जाता था हमारे फॉर्म से उसको क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। क्लियर है? ध्यान दीजिए, आपको क्या क्या देखना है। पहला ये 2 लाइन का पोएम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ठीक है। और आपको ये 2 लाइन का फॉर्मूला, क्या, डेबिट और क्रेडिट, अगर आप इसको भी याद करते हैं तो भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी जनरल एंट्री से रिलेटेड जो भी आपकी जो समस्याएं थी वो आप खत्म हो गई होंगी। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जिसके लिए कि आप हमसे जुड़े रहें, और ये जुड़ना कैसे है आप बखूबी जानते हैं, हम बार बार बोलेंगे नहीं। और कैसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा वीडियो आपको दूं, वो भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।